सबे संगवारी मन ला जय जोहार। आज आए हन हमन ह सावन सोमवार के पहला सावन में आंधा माझी जो प्रसिद्ध है आज पूरा हमर सिहावा क्षेत्र में प्रसिद्ध है और धमतरी जिला से लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर है ये आंधा माझी और प्रसिद्ध ऐसी स्थिति बोले जात है कि ये इस तरफ से उड़ीसा, देवभोग, बस्तर और कहीं जाए तो जगदलपुर, उड़ीसा मतलब अनेक अपन राज्य, जिला से यहाँ आथे दर्शन करे बर। पहला सावन सोमवार है लेकिन भक्त मन के ऐसे भीड़ रथे ये मंदिर में लाखों के तादाद में भीड़ रथे और भक्त मन भी बहुत एला मान गुण करथे। ऐसे मंदिर है जो हमर धमतरी जिला के एक प्रसिद्ध कहे जाए तो आंधा माझी कहे के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर ह, जो कहने लायक तो बहुत अद्भुत और अनेक शिवलिंग कहे जाए तो मतलब शिवलिंग में एक ऐसा है जो 2 रूप में बटा हुआ है शिवलिंग, जो आंधा मांझी के नाम से प्रसिद्ध है और 2 ऐसे एक ही एह में उसका शिवलिंग अर्पित है, 2 शिवलिंग के रूप में है और इसे कहा जाए तो अद्भुत यहाँ लोगों को दर्शन करने के लिए अनेक द आते हैं भक्ते, लाखों के तादाद में आते हैं और ये सावन सोमवार का पहला प्रथम सोमवार है जिसमें बहुत ही दर्शन करके यहाँ से गणेश्वर महादेव मंदिर चले गए हैं और यहाँ के हम पुजारी जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की प्रसिद्धता और क्या है इनकी सत्यता इस मंदिर की, जो यहाँ लाखों के भीड़ में सावन में भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं और बाबा की आशीर्वाद लेके। हर महादेव शंभो काली भोलेनाथ जय श्री जी, क्या नाम है दादा? मेरा शाहदेव राम है। अच्छा, आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, मंदिरों में काफी भीड़ लग रही है। यहाँ भी भक्त लोग पहुंच रहे हैं, जैसे अभी आया था एक भक्त। दादाजी, मैं एक चीज अद्भुत देखा कि यहाँ पर एक ही उसमें 2 शिवलिंग है। इसका नाम, इसको कौन सा मंदिर कहा जाता है और ये 2 शिवलिंग कैसे? इसको ऐसे बोलते हैं, आधा माझी बोलते हैं, तो अर्धांगिनी है, आधा अंग माता है, आधा अंग पुरुष है। वो अर्धांगिनी बोलते कि आधा माझी बोलते हैं। वहां पर जो शिवलिंग है वो किसका किसका है? एक ही जगह 2 शिवलिंग? दोनों एक ही क्षण पग में है और शिव जी भी और भोलेनाथ माता जी भी और यानी एक माता जी का है और एक भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ। अच्छा, ये जो मंदिर है, इसका आधा मांझी नाम कैसे पड़ा? अब वो इसका नाम वो जब आधा माझी पड़ा, आधा आधा अंग है दोनों का। दोनों का आधा आधा है इसलिए। जैसे भगवान अर्धनारीश्वर। हाँ जी जी। अच्छा, आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं? मैं तो यहाँ समझो ऐसे तो शुरू स्टार्ट 1967 से था, उसके बाद में 10-12 साल तक फिर बंद हुआ था। फिर परमात्मा ने हमारे मन को फिर खींच लिया और खींचने के बाद में वहाँ से अभी तक चल रहा है, 70 से चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। लगातार चल रहा है। और आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र तो 77 है। और कहाँ रहते हैं दादा? आप बोरे ही रहते हैं। और यहीं पे रहते हैं क्या? जी। रात में भी यहीं रहते जी। हैं? अच्छा, तो ये जो मंदिर की स्थापना यहाँ कब से है? ओकर कोई जानकारी पता नहीं है क्योंकि आगे के मेरे बाबा दादा लोग भी कोई नहीं बताए हैं, आज तक कोई नहीं बताए कि फलाना समय की यहाँ स्थापना है। मतलब आधा मांझी बाबा बरसों से यहाँ पर जी विराजमान। जी। दादाजी, एक चीज मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आए ना तो यहाँ एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, मन एकदम शांति मिलती है मन को। अब काफी तो बोलते हैं, तो कृपा ही है ना। हाँ, शांति है यहाँ, आत्मा बिल्कुल मेरे भी शांति लगता है और कोई यात्री लोग 5-10 मिनट यहाँ रुकते हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि ये मंदिर में हमको शांत लगता है। तो सावन में कितना उत्साह लगता है, कितने संख्या में जहाँ श्रद्धालु हो यहाँ? सावन में तो श्रद्धालु तो हजारों की है और खैर मैं बता ही भी नहीं सका हूँ क्योंकि उड़ीसा और बस्तर के दोनों का रोड एक ही पड़ता है। दोनों तरफ के सावन सोमवारी वाले भक्त लोग कोई यहाँ रुकते हैं, बैठते हैं, अपने जो भी चाय पानी बनाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, आराम भी करते हैं। शाम तक तो उसके बाद में वो लोग चल देते हैं। इधर से कहाँ जाते हैं श्रद्धालु? इधर से चल देते हैं रायगढ़ उड़ीसा और अपने कनेसर चल देते हैं सियावा महानदी में जाते हैं। महानदी में आपसी में आए खन यहाँ पूरा रुक जाती है और उसके बाद में अपना बस्तर साइड की आती है और माकड़ी है, केसकाल है, ये साइड के लोग भी यहाँ आए खन रुक जाते हैं। दादा, जैसे मैं देख रहा हूँ ये घने जंगलों के बीच में मंदिर है
और रात में भी आप रहते तो जंगली जानवरों का डर किसी प्रकार से डर नहीं रहता? नहीं, मैं ऐसे तो जंगल जानवर कभी कभी झलक दिखाते ही भी हैं, हाँ। फिर भी आज तक मैं वो लोग मंदिर में नहीं घुसे। और किसी तरह की कोई नुकसान नहीं, नहीं? कोई आज तक नहीं, क्योंकि कोई कोई यात्री लोग अटक भटक कोई रात बिकाल के भी रुक जाते हैं, तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं सुना हूँ आज तक। अच्छा, तो दादाजी ये सबसे बड़ी बातचीत जैसे जो श्रद्धालु वो भी अभी कह रहे थे कि ये मंदिर जो है बरसों पुराने मंदिर है ना? लोग लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ विकास की कमी है जैसे वो श्रद्धालु भी कह रहे थे और किस तरीके के जो यहाँ पर विकास होना चाहिए? यहाँ विकास होना चाहिए, मोला जनता जनार्दन के लिए मोला आश्रम कुछ बना देना है, और अब वो पानी के भी है थोड़ा, और बिजली का। हाँ। तो आपने कहीं मांग किया है क्या इसके लिए? नहीं, मांग तो नहीं किया हूँ। पर क्या होना चाहिए? क्या होना यहाँ चाहिए? बिजली होना चाहिए, और फिर वो आश्रम के लिए आने जाने वाले यात्रियों के लिए, और ये पानी। हाँ। तो क्या बस ऐसे ही हर नवा नंबर की चल रही थी और ज्यादा खास कर तो यहाँ रुकते छे हैं हम लोग। हाँ। अनिल और भैया सभी आते हैं। जी हाँ। भैया जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है और आज तो पहला सोमवार भी है, जी जी तो जी। कितना उत्साह और कितना श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ के? भगवान भोलेनाथ के तो बहुत उत्साह अच्छा है और हमारा सब भगवान की कृपा है और सभी आनंद। मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ लेकिन हमारे बाल बच्चे लोग गांव से भी जाते हैं, यहाँ दर्शन करके ही जाते हैं उधर आगे आना जाना में। अच्छा, एक 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 मतलब अद्भुत चीज और देखा मैंने, जैसे यहाँ पर जैसे शिवलिंग दो है ना, एक ही उसमें जी। दो शिवलिंग है, क्यों ऐसा जानकारी? जानकारी तो मेरे उतना नहीं है यहाँ से, लेकिन राधा माँ जी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। नहीं तो ऐसा और कहीं देखा था क्या कि एक साथ दो शिवलिंग एक ही जगह पे? नहीं, कहीं नहीं देखा हूँ मैं तो। कैसे टेक है यहाँ? और यहाँ देखो तो है, लेकिन अब क्या क्या है महाराज लोग जानेंगे। हम लोग अब दर्शन करके निकल जाते हैं, उतना खास तो नहीं ऐसा है, लेकिन इधर सबसे प्रचार है यहाँ कि राधा माँ जी के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे घने जंगल में मंदिर है हाँ। ना, आस्था है, विश्वास है। हाँ, विश्वास है। तो यहाँ पर और विकास के दृष्टिकोण से कुछ विकास करना चाहिए क्या? विकास करना चाहिए, विकास होना चाहिए, क्योंकि अब बाबा के नाम यहाँ उसने बैठने का नहीं, और सब व्यवस्था होना चाहिए। खुले जंगल है, इतना दूर है, तो व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। विकास के मजबूत हो, फाटक हो, इधर ये हो, है ना, तो इतना तो है, तो अच्छा है, विश्वास है, तो होना चाहिए विकास यहाँ। ठीक। हाँ।